वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए डिवाइन क्या गाइड करते हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको आवाज कम आती है, ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज लगती है, बहुत कम लगती है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, कम या ज्यादा करने का। तो देखिएगा किस तरह से आपको उसे कंट्रोल करना है, कम ज़्यादा करना है, लेकिन साथ ही साथ उस स्पीड में सुनिएगा जिससे कि आप किसी चीज़ को मिस ना करें और आपको रीडिंग समझ में आए। ठीक है फैमिली? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके ऊपर जो भी यहाँ पे वार कर रहे हैं, ये लोग वास्तव में आपसे चाहते क्या है? या जो लोग इंसान आपके ऊपर वार करवा रहा है, वो आपसे वास्तव में चाहता क्या है? और किन्हीं कारणों से मैं यहाँ पर जो भी ये रोमांस एंजल जो टैरो डेक है उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे प्रेरित किया जाता है। तो पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चलिए, रिवर्स मैंने लगा ही रखे हैं, अब राइट भी हैं, इसलिए अगर आपको लगे कि सारे कार्ड रिवर्स आ रहे हैं तो आपको नहीं लगना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज वो भी हो सकती हैं जो जिस इंसान के साथ में आपका या तो पास्ट में रिलेशन रहा है, या फिर जो इंसान आपके साथ रिलेशन रखना चाहता था या रखना चाहता है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी शेप साइज और फॉर्म में। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप में से कुछ लोगों के लिए या कोई एक्स भी हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपका रिश्ता जो कि आपसे रिश्ता बनाना चाहता था या बनाना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि ये रोमांस एंजल टैरो डेक है तो उस हिसाब से भी देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओह, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, तो बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन रहा होगा, या ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन जो है बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी से भरा हुआ होगा। यानी कि एक तरफा रिलेशन भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कई बार जो लोग होते हैं वो एक तरफा ही रह जाते हैं रिश्ते के अंदर, है ना। बॉटम ऑफ द डेक है प्लेफुलनेस का कार्ड। टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो यहाँ पर मे बी आप ही ज्यादा क्लिंगी थे इस पर्सन पे, या फिर इस इंसान को लगता था ओ, या फिर इस इंसान को लगता था कि आप इसके ऊपर क्लिंगी हैं, या फिर ये इंसान आपको अपने ऊपर को डिपेंडेंट बनाने का बहुत ही ज्यादा शौकीन रहा है, या फिर इस इंसान को जो भी आपका इसके साथ में रिलेशन था, या जब भी आपका इसके साथ में रिलेशन था, इस इंसान को आपकी रिलेशन की कोई भी वैल्यू नहीं थी। ठीक, ये है शॉर्ट में। यहाँ पर यहाँ पे ये कार्ड है बर्थ वेटिंग फॉर का। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो भी इंसान होगा, ये इंसान हमेशा आपको वेट करवाता होगा या करवाती होगी, और आपको हमेशा ही ये लगता रहा होगा, ये लगता रहता होगा कि अब आपका नंबर आएगा, अब आपका नंबर आएगा, अब आपकी तरफ ध्यान दिया जाएगा, अब आपको पूछा जाएगा, अब आपकी आप जो भी अपने इमोशन दिखाते हैं, अब आपको पलट के उस इमोशंस में, उन चीज़ों में वो चीज़ें वापस मिलेंगी। मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये ट्रिगर एनर्जीज हो सकती हैं, यानी कि ट्रिगर वार्निंग है आप लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोग जो भी इस तरह के रिलेशनशिप में रहे हैं जो कि टॉक्सिक रहा है, या आपको लगता रहा है कि एक रिश्ता था लेकिन कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक था, इस तरह की एनर्जी सामने आ सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्रिगर हो सकते हैं, या आपका कोई वुंड उभर सकता है, या आपको कुछ बुरा लग सकता है, तो आप इस रीडिंग को मत देखिएगा। और अगर आप इस चीज़ से बाहर निकल आए हैं, या फिर आप सच सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो मुझे लग रहा है जो आपको हर्ट कर सकती हैं कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे या कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज पास्ट की हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं, और कुछ लोगों के लिए इन फ्यूचर हो सकती हैं। लेकिन इन फ्यूचर के लिए ये मेरी आपको डिस्क्लेमर है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप
अपने पार्टनर से लड़ने लगे, झगड़ने लगे, लेकिन जो रेड फ्लैग्स होते हैं, यानी कि जो इंसान आपको दिखा रहा है, कर रहा है आपके साथ में, उसको आपको देखना, समझना या फिर उसको जानना ज़रूरी होता है, या उसको एनालाइज़ करके अपनी लाइफ़ के डिसीजंस लेना ज़रूरी होता है, ठीक है? बाकी आपने डिस्क्लेमर अगर नहीं सुना है, तो आपको सुनना चाहिए था या सुनना चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये जो भी इंसान है, ये हमेशा ऐसा ही रहा होगा आपसे, जो कि हमेशा आपको वेट करवाता होगा, और आपको ये लगता होगा कि मैं इस इंसान को किस तरह से अट्रैक्ट करूँ, या फिर ये इंसान मेरी तरफ किस तरह से अट्रैक्टेड रहे, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन का कार्ड है रिवर्स में, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो ये इंसान जो भी था, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहा था आपके साथ में, या टॉक्सिक रहा है। आप इसके साथ लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाए, या फिर इस इंसान ने कभी भी आपकी उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दी जहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जीज आती हैं। तो ये इंसान बिल्कुल भी आप आपके ऊपर से, आपका ध्यान इस इंसान के ऊपर से हटे, इस इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, या फिर आप किसी और चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें, ये चीज़ें इस इंसान को पसंद नहीं थी। तो ये इंसान आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जिसका बिलीफ सिस्टम आपसे बिल्कुल डिफरेंट था। कुछ लोगों के लिए ये रिलीजियस फैक्टर हो सकता है कि इस इंसान का रिलीजन आपसे जो बिल्कुल डिफरेंट था, और कुछ लोगों के लिए इससे आपका रिलीजन डिफरेंस नहीं था, यानी कि इसके साथ में आपका कोई धर्म का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन इसके साथ में जो आपकी अपब्रिंगिंग थी, या बिलीफ सिस्टम था, या सोचने समझने का तरीका था, या लाइफ को जिस तरह से आप देखते थे या आप देखते हैं, वो नज़रिया बहुत ही डिफरेंट रहा था या फिर रहा है। तो ये इंसान आप में से कुछ लोगों के लिए वो इंसान है जो कि हमेशा ये प्रिटेंड करता रहा है, या कर रहा है, या कर सकता है आपसे, मे बी आपका कोई, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेल वर्क की बातें भी करते हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन की बातें भी करते हैं प्री रीडिंग में, और आपके सामने ये रीडिंग आई है तो किसी स्पेसिफिक कारण से ही आई होगी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान वो हो सकता है आपके लिए कि ये चाहता था, या ये चाहता है, अभी भी चाहता है या चाहती है, कि आप इस इंसान को हमेशा ही इस नज़र से देखें, या इस नज़रिए से देखें कि आप, ये इंसान जो है आपके लिए सबसे परफेक्ट है, या परफेक्ट था, या फिर आप इसको ही सबसे ज़्यादा आगे करके सोचें, या सबसे पहले सोचें, या सब अच्छी तरह से सोचें इसके बारे में। यानी कि जो भी इस इंसान की इंटेंशन थी आपके लिए, या इंटेंशन है, वो यही है कि आप हमेशा इसके बारे में यही विचार रखें कि हाँ भाई, यही है वो इंसान जो कि मेरे लिए था, है या हो सकता है। यानी कि जब भी आप इसकी तरफ देखें, आप इस इंसान के अंदर वही नज़रिया, या वही उन नज़रों से इस इंसान को आप देखें, जबकि ऐसा नहीं है। आप इस रिश्ते में जितने टाइम भी आप थे, चाहे ये कोई इंसान आपके साथ ये कोई रिश्ता बनाना चाहता था, या आपका इसके साथ में था, ये जो भी इंसान है, ये आपके साथ में एक बैलेंस एनर्जी में नहीं था, या नहीं है, या नहीं थी, या नहीं है। क्योंकि ये इंसान हमेशा से इस इंसान को, जैसे होता है ना कि आप हमेशा खुश होने का वेट करते रहे इस रिश्ते के अंदर, या फिर आप इस तरह के एनर्जीज में जहाँ पे जो भी सामने वाला पर्सन है आपको वही वैल्यू दे, पर उस इंसान ने आपको ये वाली वैल्यू नहीं दी है। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फ्री योरसेल्फ का। ये इंसान जो भी है, ये हमेशा ही आपको कंट्रोल करके रखने का इच्छुक रहा है या रही है, क्योंकि ये कार्ड डेविलिश एनर्जीज की बात करता है, यानी कि डेविल की एनर्जी की बात करता है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो इस इंसान को ये लगता रहा, या इस इंसान को ये लगता रहा है कि आप हमेशा ही इसके साथ बाइंड रहें। तो मे बी पास्ट में आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको बाइंड करके रखा था या रखा है, और कुछ मामलों में ये इंसान जो है आपको तो अपने साथ में बाइंड करके रखता था या रखती थी, लेकिन इस इंसान का और लोगों के साथ भी कहीं न कहीं रिलेशनशिप था। यानी कि आपके साथ में जब भी ये इंसान रिश्ते में था या थी, ये इंसान आपको वो भाव ना देकर, या फिर आपको वो जो सम्मान रिश्ते में होना चाहिए था, प्यार रिश्ते में होना चाहिए था, पैशन होना चाहिए था, या जो कुछ भी रिश्ते में होना चाहिए था, ये इंसान हमेशा रिश्ते से बाहर ही देखता था या देखती थी। आप में से कुछ लोगों के लिए यही एनर्जीज़ हैं भाई। हुँ। क्योंकि आपके साथ में ये एनर्जीज़ आपके साथ में इसलिए इस तरह की हैं, क्योंकि इस इंसान को ना हमेशा ये लगता रहा था, या ये लगता रहा है कि आप इस इंसान से कभी पूरी तरह से प्यार नहीं कर सकते, या आपने इस इंसान से, यानी कि इस इंसान को लगता होगा कि आपने इस इंसान से कभी पूरी तरह से प्यार नहीं किया, या आप नहीं करते हैं, क्योंकि आप खुद को प्रायोरिटी देते हैं, या फिर आप खुद की तरफ ध्यान देते हैं, या फिर आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। या जैसे कि मैंने कहा कि आपके और इसके बिलीफ सिस्टम जो हैं, या अपब्रिंगिंग के सिस्टम जो हैं, कि आप कैसे, आपकी परवरिश हुई, आपने, आप पैदा हुए, आप बड़े हुए, आपने क्या जीवन में देखा, वो चीज़ें, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ही अलग रहा है इस इंसान से। और आपके बिलीफ सिस्टम में ये बात ज़रूर आती होगी कि आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज़ को, यानी कि और चीज़ों से पहले आप सेल्फ रिस्पेक्ट को, या आपके साथ कौन क्या कर रहा है या कैसे कर रहा है, उस चीज़ पे फ़ोकस करते होंगे। अगर आपने ऐसा किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए।
है, ठीक है। और आपके साथ में रिश्ते की यही चीजें रही थी या रही हैं या होंगी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, तो यहाँ पे एडिक्शंस हैं। ये एडिक्शंस हैं दूसरों की तरफ फोकस करना, जो आपके पास में है उसकी तरफ फोकस ना करके उन चीजों को, उन लोगों को प्रायोरिटी देना जो लोग आपके नहीं हैं। तो ये इंसान, जैसे कि मैंने कहा, ये कार्ड कहता है दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी। तो हो सकता है कि ये इंसान रिश्ता आपसे बनाने से पहले किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, या ये इंसान रिलेशनशिप में थी, और ये इंसान हमेशा ही उस इंसान की तरफ, रिश्ते की तरफ देखता रहा या देखती रही। आपके साथ में इसकी अपब्रिंगिंग का और बिलीफ सिस्टम का या धार्मिक चीज़ों का बहुत बड़ा, जैसे होता है ना, टकराव है, बहुत बड़ा टकराव है इसमें। और ये बातें तब हैं आपके लिए जब आप किसी के ऊपर जादू टोने नहीं कर रहे हैं, आपने किसी के ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग नहीं की है, ठीक है फैमिली। यानी कि आप ऐसी चीज़ों में नहीं हैं या आप नहीं थे। इस इंसान ने डेफिनेटली आपको हमेशा ही एक वेटिंग जोन में रखा था या फिर रखा है। चलिए, ये तो हुई एनर्जी सी, लेकिन इस इंसान की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि जो भी इस वक्त एनर्जी मैनिपुलेशन आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझको ये प्रेरित किया गया कि मैं रोमांस एंजल टैरो कार्ड का, ऑरेकल कार्ड का यूज करूं, और मुझे वो करने पड़े हैं या मैं वो कर रही हूँ, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी आपकी लाइफ के अंदर इस चीज को, इन चीजों से बंधा हुआ है, ये सोच से बंधा हुआ है या बंधी हुई है कि आप इसको देखें कि यही है वो इंसान, जो कि एक ही है इंसान पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में लोग खत्म हो चुके हैं, और यही इंसान एक दुनिया में जो कि मुझे बचाएगा, मुझे बुलाएगा, मेरे साथ रिश्ता रखेगा या रिश्ता रखेगी, या फिर बस यही इंसान हो सकता है, बस यही इंसान हो सकती है। तो मे बी ये इंसान जो है आपके ऊपर या तो स्पेल वर्क कर रहा है, या फिर इसकी जो भी वो थर्ड पार्टी थी आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रही थी। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए पिछले 5 सालों से आपके साथ यही चीजें चल रही हैं, या आपका इस इंसान के साथ 5 साल रिश्ता रहा होगा, या 5 साल आपके जो भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें 5 साल की रही होंगी जिसमें ये जो फैक्टर्स हैं बहुत ज्यादा काम किए होंगे, ठीक है। ऑब्सेशंस एंड एडिक्शन, तो जो भी ये इंसान है, इसको ऑब्सेशन या एडिक्शन था या एडिक्शन रहा है, या देखिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी के हिसाब से ही देखिएगा। यानी कि कुछ लोगों के लिए पास्ट के लोग आपके प्रेजेंट के फ्यूचर में आने की कोशिश तो कर ही रहे हैं पिछले काफी टाइम से, और कर सकते हैं। या फिर ये इंसान आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क कर रहा है या करवा रहा है या करवा रही है, ताकि आप इससे ऑब्सेस रहें और एडिक्शंस में रहें, इसके एडिक्शन में रहें। तो मे बी आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी मे बी बहुत हो सकती है, या फिर इस इंसान को सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी का ही शौक रहा है, और ये इंसान सिर्फ यही चाह, इस इंसान को क्योंकि ऑब्सेशन होगा, जो मुझे लगता है यहाँ पे इस इंसान को ऑब्सेशन या एडिक्शन था मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशन बनाने का, इसलिए इस इंसान ने हमेशा ही आपको रिश्ते में वो जो जगह थी वो नहीं दी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो कहीं ना कहीं इस चीज से आप कहीं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट, कीप क्रिएटिंग केओस एंड ड्रामा, डोंट वांट चेंज। तो इस इंसान को ये लगता रहा है, क्योंकि जब आप अपनी अपनी लाइफ में अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं तो आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो इस इंसान को ऑब्सेशन है आपके साथ में अभी भी, और इस इंसान ने, क्योंकि आपके साथ में पुराने ये इंसान बदले निकाल रहा है, या फिर इस इंसान को लगता है कि आपके साथ में ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए, या जैसे आप थे वैसे आप होने चाहिए इसके साथ रिश्ते में, और आप इसके साथ रिश्ता नहीं रख रहे हैं, या आप ऐसे रिश्तों में नहीं पड़ रहे हैं, या आप इस तरह के रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं, या आप ऐसे नहीं हैं। ये इंसान ऐसा ही है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। ये इंसान कभी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा आगे बढ़ने में, या फिर अपने आप को सही रखने में। टारगेटिंग हीलर्स, लाइट वर्कर, स्टार सीड, टैरो रीडर्स। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि इस तरह के लोगों को टारगेट करता है, जो कि हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, और जैसे कि मैंने कहा था टैरो रीडर्स ऐड करूंगी। टैरो रीडर्स हैं क्योंकि वो भी आपको गाइड करते हैं, आपके लिए गाइडिंग लाइट होते हैं। चैनल का नाम भी है तारा योर गाइड टू लाइट। लाइट वर्कर, स्टार सीड्स, है ना। ये आप जिस चैनल पे देख रहे हैं, यह है तारा 777 टैरो। मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और सेकंड चैनल का नाम है तारा योर गाइड टू लाइट। तो यहाँ पे क्योंकि इस इंसान का बिलीफ सिस्टम और स्पिरिचुअल पाथ आपसे अलग है, तो मे बी ये इंसान जो है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपका कोई भी नहीं है, ये रैंडम ऐसा इंसान है। यानी कि ये ऐसा ही कोई इंसान है जो कि पिछले 5 साल से आपके ऊपर जो भी अटैक कर रहा है,
करता है, ये कहीं न कहीं जो एसईएक्स मैजिक है उसका इस्तेमाल करता है, लोगों के साथ इसको रिश्ते बनाने का शौक है और ये इंसान लगातार चेंज नहीं होना चाहता है, इसलिए ये लोगों के ऊपर बिलीफ सिस्टम या रिलीजियस फैक्टर की वजह से उनके ऊपर अटैक करता है और ये अपने आप को ही ये दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहती है कि मैं ही हूँ वो इंसान जो कि सबको गाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं वो हाई लेवल का रीडर हूँ या फिर हीलर हूँ या वर्कर हूँ या स्टार सीड हूँ, मेल या फीमेल में। थैंक यू सो वेरी मच। चैलेंजेस मेक अ डिसीजन वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो आपकी लाइफ के अंदर जो भी ये चीजें हैं, यहाँ पे इसके साथ में क्योंकि मैसेज ये दिखाई दे रहा था और ये इसके बैक में था, समवन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू इन देयर लाइफ, गुड बैड डिपेंड्स ऑन कार्ड मैसेजेस अपीयर इन द रीडिंग। तो कोई आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है या आपका रिश्ता अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है या करना चाहती है। अच्छा है बुरा है ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो आसपास मैसेजेस आ रहे हैं या कार्ड हैं वो किस तरह के हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कार्ड है, मैसेजेस हैं, वो क्या आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंजेस है, तो इस इंसान को आप चैलेंजिंग लगते हैं, यानी कि इस इंसान ने आपकी एनर्जी को चैलेंज की तरह ले रखा है। यानी कि ये इंसान हर हालत में इस बात के ऊपर डेडिकेटेड है कि आप इसको अपनी लाइफ में लेकर आए या किसी ना किसी तरीके से ये इंसान जो है आपको अपनी लाइफ के अंदर एज ए फ्रेंड ला सके, एज ए लवर ला सके, एज ए लवरी ला सके, एज ए कोई लाइफ पार्टनर ला सके। कभी कभी लोग जब किसी की एनर्जीज को हाई देखते हैं तो वो उसकी एनर्जीज को हाई देखकर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी एनर्जीज को लो कर सके और अपनी एनर्जीज को अच्छा बता सके, क्योंकि कई बार जब आप हाई लेवल एनर्जीज में होते हैं या आपकी लाइट हाई होती है तो लोग आपकी लाइट से उन लोगों को या उन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं जो कि उनकी लाइफ में गलत हो रही होती है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डेट। इसलिए कई बार आपके ऊपर अटैक करने वाला कोई नहीं होता है, आपके ऊपर अटैक करने वाले रैंडम लोग होते हैं जो कि अचानक न जाने किस दिन कहाँ से उठकर आते हैं और आपके ऊपर अटैक करने लगते हैं। मैजिक बैकफायर टाइम स्टैंड एवरी टाइम। तो इस इंसान को ऑब्सेशन है, एडिक्शन है लोगों को टारगेट करने का, लोगों के बीच में अच्छा बनने का या अच्छी बनने का। और ये उन लोगों को टारगेट करता है या करती है जो कि अपनी हाई एनर्जीज में होते हैं। तो मे बी आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से मे बी हो सकता है रीडिंग करवाई हो, मे बी हो सकता है आपने इससे अपनी हीलिंग करवाई हो, मे बी हो सकता है आप इस तरह के चैनल्स देखते हो जहाँ पे लोगों ने ये सारी चीजें कर रखी हैं और लोग करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा-सा एडवांस होने की, जागृत होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मे बी आपने इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ काम करने का आपको कोई ऑफर दिया हो, आपके साथ रिश्ता बनाने का कोई ऑफर दिया हो। आपका कोई, जैसे मैंने कहा, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि आपसे रिश्ता रखना चाहता था या रखना चाहती थी और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया या फिर आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ये इंसान मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है या आकर्षित हो रही है। आप अपने ही बिलीफ सिस्टम में, अपनी ही कहानी में हैं और इस इंसान को ये चीज़ अंदर से रिसेंटमेंट इसने बना लिया या फिर इसने सोचा अगर तू मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा या मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही तो चल तेरे जीवन के अंदर देख मैं कैसे उपद्रव मचाता हूँ, ये मैं मचाती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इस इंसान ने डेफिनेटली आपके ऊपर जो है बाइंडिंग या ब्लॉकिंग वाले मैसेज किए हैं। जेलस पेरेंट, फैमिली, नो लव, हेट, मनी हंग्री, वांट टू बी इन योर गुड बुक, फॉल्स एक्यूजिंग। तो ये आपको उन चीज़ों में फंसा के रखना चाहता है इंसान जो कि ओल्ड रिसेंटमेंट से आती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैसेज है ना, टारगेटिंग हीलर्स, लाइट वर्कर, स्टार सीड, टेरर हीटर्स। तो जब लोग अपनी इनर हीलिंग करते हैं और वो दिखाई देती है, जब वो बात करते हैं, कुछ कहते हैं, उनके जो बिलीफ सिस्टम होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है उसमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आपने अगर अपने ऊपर काम किया है या फिर आप ऐसी टॉक्सिक एनर्जी से या टॉक्सिसिटी वाली चीज़ों से बाहर निकले हैं, तो इस इंसान को ऑब्सेशन है लोगों को उनके वुंड्स के अंदर रखने का या फिर उनको उसी जो रिसेंटमेंट है, बदले की भावनाएं हैं उनमें रखने का। या फिर ये इंसान, जैसे कि मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि ये इंसान आपको उसी एनर्जी में देखना चाहता है जिस एनर्जी में, मान लीजिए ये आप आज से आपको 5 साल पहले जानता था, 10 साल पहले जानता था या जानती थी, 15 साल पहले जानता था या जानती थी, बचपन में आपकी जानता था या जानती थी, आपकी चाइल्डहुड में, आपकी यंग एज में, आपकी टीन एज में, आपकी मिडल एज में, आपकी जिस भी एज में ये इंसान आपको जानता था या जानती थी, ये इंसान आपको उसी चीज़ों में रखने के लिए लगातार क्योटिक एनर्जीज आपकी तरफ भेज रहा है या फिर आपको टारगेट कर रहा है या कर रही है। हालांकि यहाँ पे ये फ्री योर सेल्फ का कार्ड रिवर्स में है, लेकिन ये आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसे यहाँ कार्ड है, तो ये आपके लिए कोई जेलस पेरेंट या फैमिली मेंबर है जो कि आपकी गुड बुक में आपको, आपकी गुड बुक पे रहने के लिए
आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें कर रहा है, या फिर इस इंसान ने आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए, आपकी लव लाइफ को ख़राब करने के लिए आपके ऊपर इस तरह का मैजिक किया है कि आप इसके साथ में बाँट रहे हैं। तो आपका कोई पेरेंट या फैमिली मेंबर भी इसमें शामिल है। और मे बी बहुत कम लोगों के लिए ऐसी चीज़ होगी, मे बी आपकी फैमिली में से ही कोई आपके ऊपर गलत निगाह रखता था या रखती थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। दिस पर्सन इज अटैकिंग ऑन योर सोल डायरेक्ट एंड हैवी। तो जो आपकी सेल्फ लव की एनर्जीज हैं, और आप एक टैरो रीडर हो सकते हैं। देखिए, आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो आप एक टैरो रीडर हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, वर्कर, लाइट वर्कर या स्टार सीड हो सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि अच्छा है या फिर अच्छी बातें कहता है या करता है या करती है। ठीक, दिस पर्सन इज अटैकिंग ऑन योर सोल डायरेक्ट एंड हैवी। तो इस इंसान के, क्योंकि आपके साथ में बिलीफ सिस्टम जो है डिफरेंट है, या फिर इस इंसान को लगता है कि नहीं, मुझसे अच्छा नहीं दिखना चाहिए, मुझसे अच्छा नहीं होना चाहिए, मेल या फीमेल में जो भी है, ये डायरेक्ट और हैवी अटैक कर रहा है ताकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चुने उसमें सेल्फ लव की एनर्जीज बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि मैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स में आपको शुरू से कहती आई हूँ, और चैनल मैसेज भी आप लोगों के लिए आता रहा है कि सेल्फ लव ने आपको बचा रखा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप खुद को बर्बाद करते हैं, आप ऑब्सेशंस में, एडिक्शंस में चले जाते हैं, आप ऐसी चीज़ों को चूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होती हैं। आप ऐसे गलत रिश्तों में चले जाते हैं, आप कोई नशे करने लग जाते हैं, आप गलत व्यवहार लोगों के साथ करने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको टारगेट किया गया है। थैंक यू सो वेरी मच। तो इस इंसान ने एक्चुअली आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश की थी, या की है, या इंसान कर सकता है या कर रहा है। ठीक, यानी कि आपको इंटरनली जब टारगेट किया जाएगा, आपकी हीलिंग को, आपकी लाइट को, आपकी उस एनर्जी को जो कि आप दिखाते हैं दुनिया में, या फिर आपकी होती है दुनिया में, सेल्फ लव की एनर्जीज, क्योंकि सेल्फ लव से ही आपको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ, जैसे ही आपका अपने प्रति प्यार खत्म होगा, आपकी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि आप अच्छे रहना ही नहीं चाहेंगे। तो आप अगर ऐसे रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, कुछ सालों में, तो ये यही एनर्जीज है। या फिर वो चीजें करना जहाँ पे लोग हमेशा ही आपके बारे में गलत समझें या गलत सोचें। थैंक यू सो वेरी मच। someone is in the middle, someone is trying to sabotage this। देखिए, तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कोई ऐसा पेरेंट या फैमिली मेंबर है जिसने आपके रिश्तों को या तो खराब किया है, या फिर ये पेरेंट और फैमिली मेंबर भी है आपका, यानी कि ये कोई फैमिली मेंबर, कोई आपका एक्स वगैरह हो सकता है, या हो सकती है कोई ऐसा इंसान जो कि आपके ऊपर गलत निगाह रखता था, और इस इंसान के साथ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, यानी कि यहाँ 3-4 लोग हैं जो आपस में मिले जुले हैं और आपस में ही इनके रिश्ते हैं। या फिर कोई किसी को टांग अड़ा के गिरा रहा है, कोई दूसरा किसी को टांग अड़ा के गिरा रहा है, लेकिन बेसिकली जिसके साथ रिश्ता था वो भी बेकार है आपके लिए। यहाँ पे कोई पेरेंट या फैमिली मेंबर है, वो भी बेकार है आपके लिए। कोई और इंसान है, वो भी बेकार है आपके लिए। यानी कि टोटल कुल मिला के यहाँ पे लोग लगे हुए हैं आपस में, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कर रहे हैं। उनकी थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे सब चीज़ों को खराब कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग ऑब्सेस और एडिक्शंस के अंदर हैं। या फिर ये वो लोग हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर बिल्कुल भी आपको बदलते हुए नहीं देखना चाहते। चाहे ये फैमिली मेंबर है कोई, चाहे कोई पेरेंट है, चाहे कोई फ्रेंड है आपका, आपका कोई लवर लवरी बनना चाहता था वो है, या फिर कोई लवर लवरी आपका था, या एक्स एक्सी थी आपकी, वो सब है। वांट टू नो योर ट्रैवल प्लान। तो आप आगे जीवन में कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब जानने की इच्छा बहुत है इनके अंदर। Someone want to connect with you to destroy you. They will make stories about them, will ask for help, reading, guidance, healing, will agree to pay you। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, या फिर पास्ट में आपके रहा है, जिसने मे बी आपसे कोई रीडिंग करवाई हो, कोई हीलिंग करवाई हो, और या फिर आपसे किसी तरह की बात की हो। मे बी आज से 5 साल पहले कुछ इस तरह की चीजें आपके साथ में हुई हो। आपको इस इंसान ने पेमेंट भी किया हो, या फिर ये इंसान इन फ्यूचर आपको कहे कि मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। ये इंसान आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही आपसे कनेक्ट होना चाहता है, या फिर चाहता है। ठीक है, 2 कार्ड इसमें से लेंगे, और इसमें से ज़्यादा कार्ड नहीं ले रहे हैं। रीडिंग लंबी करने का फ़ायदा क्या है? कौन सा मैसेज गिरा है? वांट टू नो योर ट्रैवल प्लान। चलो आपके बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना है? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो ये ट्रू इंटेंशंस हैं यहाँ पे, जो लोग भी आपके साथ में जुड़े हैं। चाइल्ड नेचर लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है फ्रेंडशिप्स विद एनिमल्स, कम्युनिकेशन विद नेचर स्पिरिट। तो आप क्योंकि यहाँ पर प्योर सोल हैं, तो आप डेफिनेटली, आपसे कहा गया, ये कार्ड कहता है टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो आप उस चीज को अपनी अलाउ कीजिए जो कि यूथफुल है, और यहाँ पर भी चाइल्ड वाली एनर्जी से, यानी कि आपसे कहा गया है बेसिकली लोग आपके इनर चाइल्ड को लगातार अटैक करते हैं और कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को उस एनर्जी में रखिए जहाँ पे आप नेचुरल हैं, या फिर प्राकृतिक रूप से जैसे आप थे, अपने आपका नेचर कैसा था, कैसा है, वैसे ही आप रहेंगे। हीलर का यहाँ पे कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में,
पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग देयर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग। तो यहाँ पे देखिए आप वो इंसान हो सकते हैं और यहाँ पे आपकी उसी हीलिंग एबिलिटीज को टारगेट करने की कोशिश की गई थी या की गई है। ठीक, और ये इंसान वो है जो कि दूसरे लोगों का हीलिंग करके या दूसरे लोगों की मदद करने के बहाने से दूसरे लोगों पे अटैक करता है, उनके हार्ट चक्रा पे। यानी कि वो चीजें जो कि वुंडेड एनर्जी से आती हैं या जिन चीजों को लोग हील कर लेते हैं, ये इंसान उनको बार बार उन्हीं चीजों को अटैक करता है। ये इंसान जब भी इस इंसान ने अटैक किया था या किया है या इसकी करने की कोशिश है, तो उन चीज़ों को अटैक करने की कोशिश है जहाँ पर आपके इमोशंस होते हैं। यानी कि ये इंसान आपको इमोशनली हर्ट करने का इच्छुक है। आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये रोमांस एंजल कार्ड हैं, तो एक आपकी रोमांटिक लाइफ को यहाँ पे इफ़ेक्ट करने की कोशिश हो सकती है, और मे बी ये कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका इस तरह का कोई रिश्ता रहा हो, चाहे कोई एक्स हो, एक्स हस्बैंड वाइफ हो, पार्टनर हो, या ये इंसान आपके ऊपर इस तरह की निगाह रखता था, आपका कोई दोस्त हो, सहेली हो, ठीक? ये इंसान जो भी है, क्योंकि इस इंसान ने आपकी जो प्रकृति, आपका नेचर जो भी इसने अलग देखा, इस इंसान ने देखा भैया ये तो मेरे हाथ आएगा नहीं या आएगी नहीं, या ये तो मेरी तरफ इस नज़र से ना देख रहा है, ना सोच रही है, ना सोच रहा है, तो चलो भई इस पे अटैक करते हैं। जब तू मेरे हाथ नहीं आएगा तो मैं तुझे किसी के हाथ नहीं आने दूँगा या आने दूँगी। बुली का कार्ड है शैडो एट्रिब्यूट में, कंसील्स डीप फियर बिहाइंड वर्बल और फिजिकल अब्यूज़। तो ये इंसान एक्चुअली अंदर से डरा हुआ है, क्योंकि इसको अपनी पहचान का, अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ये डर है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। कहीं कहीं मुझे लाइफ में लोग इस तरह इस नज़र से जज ना करें कि मैं गलत था या मैं गलत थी, या मुझे अपने आप को सैटिस्फाइड करना है कि भैया नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं लोगों को या लोगों को, जानवरों को, चीज़ों को अब्यूज़ करता हूँ या करती हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, या उनका मैं गलत इस्तेमाल करता हूँ या उनको गलत रास्ते पे डालता हूँ या डालती हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। इस इंसान ने अपनी हीलिंग ना करना चूज़ करके दूसरे लोगों पे अटैक करना चूज़ किया, और उन दूसरे लोगों में भी आते हैं। यहाँ पे एवेंजर का कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट में, रिसोर्टिंग टू वायलेंस इन द नेम ऑफ अ कॉज। देखिए, वायलेंस करना, हिंसा करना कॉज के नाम पे, कि मैं किसी कारण से ऐसा कर रहा हूँ, ये मेरा कारण है करने का, मैं, क्योंकि ये इंसान जो है, ये जो इंसान जो कुछ भी करता है या कर रहा है या कर रही है, ये जो भी पर्सन है, ये आपके ऊपर ये सारी बात डाल रहा है या डाल रही है कि आप ऐसे हैं, और ये अपनी लाइट में आपको लोगों को दिखा रहा है या दिखा रही है, इसलिए ये चाहता है या ये चाहेगा, ये चाहेगी कि आप वैसा ही कहें या करें जो कि ये करता आया है या करती आई है। तो यहाँ से 2 कार्ड ही ले लेंगे बस, आर्कएंजल माइकल के मैसेजेस से खत्म करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? चलिए जी। एनवियस ऑफ सक्सेस, नेचुरल ब्यूटीफुल, क्योंकि आप एक नेचुरल ब्यूटीफुल पर्सन हैं। आप वो इंसान हैं जो कि लोगों के साथ, जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड नेचर का कार्ड है, हीलर का कार्ड है, और वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपकी सोल के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि आप, आपकी जिस सुंदरता कह लीजिए, या तो इस इंसान को आपकी सुंदरता पसंद नहीं है, आप बहुत ही सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, रहे हैं, या फिर वो आपकी सोल की सुंदरता है जो इसको पसंद नहीं आती है, इसे ट्रिगर करती है। ठीक, ये इंसान आपका ध्यान अपनी तरफ ले जाना चाहता है या ले जाना चाहती है, यानी कि ये इंसान चाहता है कि आप इसकी तरफ ध्यान दें किसी ना किसी तरीके से, या आपकी तरफ अपना ध्यान खींचना चाहता है। दिस पर्सन लाइड ऑन यू, तो इस इंसान ने आपके ऊपर झूठ बोला है। 1997 की एनर्जीज हो सकती है, मे बी इस इंसान ने 1997 में, अगर इस सन से आपका कोई रिलेशन है, तो इस इंसान ने मे बी किसी बर्थडे पे आपके साथ में किसी तरह का कोई कलेश किया हो, ये हो सकता है, या फिर इस इंसान ने कुछ ऐसी चीजें की हों जहाँ पे, ये कोई फीमेल पर्सन हो सकती है, जिस इंसान ने आपकी उस एनर्जी पे लगातार वार किया। आपका कोई पेरेंट या पेरेंट लाइक फिगर आपके लिए हो सकता है, किसी बर्थडे पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे केक है, और ये इंसान जो है लगा आपके साथ वही चीज़ दोबारा करना चाहता है या करना चाहती है। यानी कि इस इंसान ने मे बी पास्ट में आपका कोई ऐसा रिश्ता खत्म किया, खराब किया, जो कि किसी ओकेज़न पे किया, किसी बर्थडे पार्टी या किसी इस तरह की चीज़ में किया, या उसमें कोई कलह-कलेश हुआ या कोई चीज़ ऐसी हुई। ये इंसान दोबारा आपको एक्चुअली बुली करना चाहता है या करना चाहती है। सेम तरीके से ड्रीम स्टेट डिसेप्शन, ही आपको ड्रीम स्टेट में भी लगातार अटैक कर रहा है या कर रही है, गेनिंग समथिंग, स्पेल स्पेल करके आपसे कुछ गेन कर रहा है या कर रही है, यानी कि आपकी डेफिनेटली एनर्जीज खींची गई थी या खींची जा रही है। तो जो भी ये इंसान है आपके लिए फिलहाल में, ये आपके लिए पहली बात तो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में आपका रिश्ता बना नहीं, और क्योंकि जेलस पेरेंट और यहाँ पे फैमिली मेंबर का कार्ड आया है, तो मे बी कोई ऐसा इंसान जो कि ऑलरेडी आपके इस रिलेशनशिप से जेलस था, या फिर आपका आपके लिए कोई ऐसा इंसान, क्योंकि आप कहेंगे कौन सा इंसान हुआ यहाँ पे फिर,
तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो कि आपके लिए ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में की एनर्जीज थी, और यहाँ पे कोई ऐसा जेलस पेरेंट था, पेरेंट लाइक फिगर था, कोई फैमिली मेंबर था जिसने आपका ये रिश्ता ऑलरेडी खराब किया। वो इंसान ऑलरेडी आपके लिए सही नहीं था, टॉक्सिक था, और इस इंसान ने आपका रिश्ता खराब किया। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी है जो कि इस इंसान के साथ में, यानी कि जिसके साथ आपका रिश्ता था, इसके साथ में किसी ना किसी तरीके के रिलेशनशिप में था। वो इंसान इसको ऑलरेडी अपने साथ ऑब्सेशन और एडिक्शन में रख रहा था। ये इंसान उसी नज़र से आपको देख रहा था या देख रही थी, और आप ऐसे नहीं थे। यहाँ पे आप, क्योंकि शुरू से मे भी हो सकता है चाइल्ड, जब आप थे, बच्चे थे, तब से ही आप एक ब्यूटीफुल सोल हैं, अच्छे इंसान हैं, और ये बात आपके किसी जेलस पेरेंट को, पेरेंट लाइक फिगर को, आपके किसी फैमिली मेंबर को अच्छी नहीं लगती। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी था ऑलरेडी, आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप आपने या तो मैनिफेस्ट करते रहे हैं आप, उनमें से ये लोग हैं, या फिर आपकी जो फैमिली मेंबर हैं उन्होंने आपके ऊपर कुछ ऐसा किया जो कि वो आपकी उस अच्छी एनर्जीज को या आपकी लाइफ को, अच्छी लाइफ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, या फिर आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दें, सेल्फ लव की एनर्जीज में रहें, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुल मिला के ये है कि जो भी मिले बेकार ही मिले, उनके साथ में दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। रीडिंग आपने सुन ली है, मैसेजेस आपको मिल गए हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई, आप ये जेलस पेरेंट, कोई फैमिली मेंबर, या कोई आपसे इस तरह से कनेक्ट होना चाहे, या कोई आपकी लाइफ में आना चाहे, तो सोच समझ के अपनी लाइफ में किसी को लाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं लाना है, लाना है, बिल्कुल लाना है, क्यों नहीं लाना है। इन लोगों की वजह से थोड़ी ना आप अकेले बैठे रहेंगे। आपको अपनी बातें लोगों को नहीं बतानी, आपको अपनी कहानी लोगों को नहीं बतानी। आपकी लाइफ को लगातार हिट और हार्म करने की कोशिश हो रही है, उसमें आपको सावधान रहना है। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपके पास मैसेज है जिसकी दुनिया को जरूरत है, अपने लिस्टों को शेयर कीजिए। इसलिए आपकी सोल पे लगातार अटैक हो रही हैं, और डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। डीपर इनसाइट आर डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड। तो आपका प्लान बहुत अच्छा है, थोड़ी सी डिटेल पे काम कीजिए, और आगे बढ़ने से पहले सोच समझ के कदमों को उठाइए। इनके आगे बिल्कुल बढ़िए, लेकिन सोच समझ के चीजों को कीजिए। ठीक है। रिगेन योर फोकस, अपने फोकस को दोबारा लेकर आइए, और बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, चाहे वो आपके लिए कितनी भी मुश्किल हो, उनके पास में आपके लिए संदेश है। अपनी सच्चाई को स्वीकार कीजिए, और जो ईश्वर है उसको वहां से काम करने दीजिए। इंक्रीज योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आप में से कुछ लोगों के लिए ना, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको सुधारना चाहता है, या फिर कोई आपको सबक सिखाना चाहता है। ये रीडिंग्स में पहले भी आ चुका है। हालांकि मैं और कार्ड ले नहीं रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं 2-3 कार्ड और लेना चाहती हूँ। अच्छा, इस चैनल लाइफ से दो मैसेज ही दूंगी। पार्टनरशिप फॉर रॉन्ग रीजंस ब्रेक। तो यहाँ पे इस इंसान ने आपके साथ, देखिए ये टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। इस इंसान के साथ आपकी पार्टनरशिप या तो थी, या फिर बहुत कम समय के लिए थी, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि ये कौन सा ऐसा इंसान है। तो इस इंसान के साथ या तो आपकी पार्टनरशिप थी, या फ्रेंडशिप थी, या लवरशिप थी, और बहुत ही रॉन्ग रीजंस की वजह से थी, जो कि ब्रेक हो गई है। यानी कि इस जो भी ये पर्सन रहा होगा, इस इंसान के साथ में आपका रिश्ता में भी 2 साल का हो सकता है, 2 हफ्ते का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, और इस इंसान के साथ में आपका वो रिश्ता ब्रेक हुआ, या वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई। वो ब्रेक इसलिए हुई क्योंकि ये इंसान जो है आपके साथ रॉन्ग इंटेंशन से जुड़ा था या जुड़ी थी। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। ये आपके लिए कोई काम की चीज हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप आपकी हो सकती है, किसी फैमिली मेंबर के साथ आप मिलके कुछ करने लगे थे। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए, फैमिली मेंबर का नाम दोबारा आया है। यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करवाना चाहता था, या करवाना चाहती थी। फोर्स्ड मैनिफेस्टेशन है, जो कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपकी लाइफ में पास्ट में ये इंसान, जो भी आपका फैमिली मेंबर है, जेलस पेरेंट है, या कोई ये ऐसा इंसान जो कि आपकी लव लाइफ पे, आपकी मनी पे, आपकी सक्सेस पे नजर रखता रहा है या रखती रही है। ये इंसान लगातार आपके साथ में इसने युद्ध छेड़ रखा है, या फिर ये इंसान ना लगातार कि मुझे ये करना है क्योंकि इसका कारण ये है, जबकि इसके पास में कोई कारण नहीं है करने का। मे बी आप शुरू से ही अच्छे रहे हो, बचपन से ही आप अच्छे रहे हो, या आपको कोई सिबलिंग हो, भाई बहन हो, जिसको आप अच्छे लगते ही नहीं थे, ये अच्छे लगते ही नहीं है। कोई ऐसा पेरेंट फिगर हो आपका, आपके परिवार में कोई भाई बहन, आपके जो मम्मी पापा हैं उनके कजन्स वगैरह हो, जिनको आप अच्छे लगते नहीं थे। तो ये फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, और आपके लिए ऑलरेडी मैसेज आ चुका है, दोनों ही चैनल टेक्स्ट से हैं। तो इस इंसान ने या तो आपको ऐसी चीजों के लिए प्रेरित किया, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे ऐसा इंसान भी है जिसके साथ में आपका रिश्ता खराब था, यानी कि वो इंसान ऑलरेडी टॉक्सिक था। और यहाँ पे कोई ऐसा फैमिली मेंबर भी है जो कि लगातार आपके रिलेटिव्स के पीछे पड़ा हुआ है, स्टिल डूइंग द सेम थिंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
यू आर फ्री फ्रॉम ऑल बाइंडिंग्स, आपके ऊपर बाइंडिंग थी, या तो इस इंसान ने आप गलत रिश्तों में जाएं, इस तरह की बाइंडिंग करी, किसी जेलस पेरेंट ने, किसी फैमिली मेंबर ने, कजन कजनी ने, आपके सिबलिंग्स ने, भाई बहनों ने, हुँ? या फिर किसी फ्रेंड ने, कुछ ऐसी आपके साथ चीज़ें हुई हैं पास्ट में। ये एट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जहाँ पर आप स्टक रहें, जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ ना करें, जहाँ पे आप अंधाधुंध किन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करें, या फिर आप कहें मेरे पास रास्ता नहीं है, बस मुझे इसी रिश्ते में जाना है, इन्हीं लोगों के पास जाना है, इसी तरह से रहना है, या यही इंसान है मेरे लिए। लास्ट रीडिंग ऐसी ही थी। उसमें मैं इस डेक को यूज़ करने वाली थी, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा जब मैं रीडिंग करने बैठी, मुझे दोबारा प्रेरित किया गया। तो एक बार उस रीडिंग को भी आप देख लीजिएगा। ये कोई ऐसा ही इंसान है, ठीक है? आप इस बाइंडिंग से फ्री हैं, आप फ्री हो चुके हैं। शोइंग फेक लव, तो ये जो भी है, चाहे आपके फ्रेंड्स, अब मैं और नहीं ले रही हूँ, ठीक? इनमें से कुछ इनके वर्ड हो सकते हैं ASGKW, एम भी हो सकता है। अपने हिसाब से भी देखिएगा, फेथ रखिए चीज़ों में, मिरर मैजिक इमेज। तो यहाँ पे कोई आपका मिरर बनने की कोशिश कर रहा है। लास्ट रीडिंग में सिस्टर और कज़न की एनर्जीज़ थी, तो मे बी आपकी कोई सिस्टर या कज़न है जो कि शुरू से ही आपसे जेलसी फील करती है, आपका कोई ब्रदर या कज़न है जो कि आपसे शुरू से जेलसी फील करता है या करती है। देखिएगा ये रीडिंग किस तरह से रेज़ोनेट होती है। घुमा-फिरा कर देखिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि हर चीज़ हर एक इंसान के लिए नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो भाई प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यहाँ पे जो कार्ड रखा हुआ है, ये कार्ड कहता है फियर, पेन, मिडल चाइल्ड, प्लेग्राउंड, बुली, ड्रॉबैक, 2016। तो आप में से कुछ लोगों के लिए लास्ट रीडिंग में ये जो मैसेजेस थे वो यहाँ के थे। इस रीडिंग में जो मैसेजेस हैं वो यहाँ के हैं। ये कार्ड नंबर बताता है 10, 16 और 8, 2016 की एनर्जीज हैं। फियर है, पेन है, मिडल चाइल्ड है कोई यहाँ पे। मे बी किसी की फैमिली में कोई मिडल चाइल्ड हो सकता है। मे बी जो ये कर रहा है वो मिडल चाइल्ड हो सकता है, नहीं भी हो सकता भाई। प्लेग्राउंड, बुली, ड्रॉबैक, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज हैं जो कि पास्ट टाइमलाइन से भी आती हैं, और आपको कोई इंसान डराना चाहता है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या इस इंसान ने लगातार ये कोशिश की थी या की है, और स्टिल डूइंग द सेम थिंग, स्टिल डूइंग द सेम थिंग, दोबारा वही चीजें करने की कोशिश हो रही है। इस इंसान पे जजमेंट जो है कॉल हुआ है, यानी कि जो भी ये इंसान करना चाहता है या करना चाहती है, लगातार बैकफायर से होता रहेगा। यहाँ पे जो भी इंसान है, इस इंसान ने पहले भी रिश्तों को आपके खराब किया है और अभी भी यही करने की कोशिश है। जिस भी इंसान के साथ आप कनेक्टेड हुए थे या आप होने की कोशिश कर रहे हैं, इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है जिसके बारे में आपको या तो पता नहीं है, या पता नहीं था, या पता नहीं है, या पता नहीं होगा। तो थोड़ा जानकारी लीजिएगा किसी के साथ रिश्ते में भागने से पहले, जाने से पहले, उसका हो जाने से पहले, ठीक है? चाहे आप उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, कोई काम की कर रहे हो, अपनी लव लाइफ की कर रहे हो, अपनी नॉर्मल लाइफ की कर रहे हो, फ्रेंडशिप की कर रहे हो, परिवार की कर रहे हो, जिसकी भी कर रहे हो भाई, देख लेना एक बार। ठीक है फैमिली? अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँच सके और उनके काम आ सके, जिन तक की पहुँच के उनकी मदद कर सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही? रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।